गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत बधाई। चूंकि उस बाल दिवस के बाद ये पहला वीडियो है आपके लिए। आपके बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं। कोरोना अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। वो आया चला गया, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। उसके आने का भी फायदा उठाइए, डरिए मत उससे। उसके आने से जो आपको टाइम मिल गया पढ़ने का, स्टडी करने का, उसका फायदा उठाइए और अच्छे नंबर्स लाइए। जब भी आप कभी असफल होते हैं किसी भी सेक्टर में, लेकिन आपका तो सेक्टर अभी स्टडी का है तो हम उसी की बात करें। जब भी आपको लगता है कि आप असफल हो गए, कोर्स से पीछे हो गए, आपके टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में नंबर कम आ गए, तो आप उससे एक सबक लेते हैं और आगे बढ़ने के लिए और अपनी कमियों को खोज करके पूरा करते हैं और मेहनत करते हैं। तो समझो जब तुम असफल होते हो तो एक नई सफलता की कहानी लिख रहे होते हो, एक स्क्रिप्ट तैयार करते हो कि अब हमें इससे सबक लेना है, क्या क्या कमियां उसे दूर करना है और हम और बेहतर करेंगे। तो असफल होना एक मेडिसिन है आपके लिए, एक टॉनिक है जो सफल होने के लिए आपको आगे बढ़ाती है। शेर जब लंबी छलांग लगाएगा तो पहले एक कदम पीछे जाएगा। बस समझ लो, तुम अगर असफल हुए, अपने से संतुष्ट नहीं हुए, तो कहीं तुम पीछे जा करके और लंबी छलांग लगाने वाले हो। तो आपके लिए ये बेहतर, अच्छी बात है ना। तो आप हमेशा इस बात को सोचिए, समझिए कि आप असफल होने से निराश नहीं होंगे। यूँ तो आप बच्चे हैं, लेकिन ये बात सभी पे लागू होती है। हमारे पे, आपके, आपके पेरेंट्स पे, सबके ऊपर लागू होती है। हम सारे लोग कहीं ना कहीं जब असफल हो जाते हैं तो उससे सबक सीख के फिर आगे बढ़ जाते हैं। आपको जो कि स्टडी करना, आपको अभी पढ़ाई करनी है, लेकिन अपनी कैरियर के लिए तो करना है। तो जो आपने बेहतर कैरियर सोच रखा है, उसको अचीव करने के लिए जब आपके बीच के रास्ते में कहीं रुकावट आती है, इट मीन्स कि तुम और तेजी से आगे बढ़ने वाले हो। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, और इसके रेफरेंस में लास्ट वीडियो में हमने ऐसा क्वेश्चन लिया था जिसमें कि क्वेश्चन कैपिटल दिया हुआ था। आज हम ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपको कैपिटल फंड नहीं दिया होगा, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा पिछले साल की भी बैलेंस शीट बनाकर। यानी कि आप पहले ओपनिंग बैलेंस शीट यानी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाओगे, जिससे तुम्हें कैपिटल फंड पता चलेगा, और इसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर और फिर करंट ईयर की बैलेंस शीट। तो जब आपकी क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं होगा तो आप समझ जाएंगे कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, हमें कैपिटल फाइंड आउट करना है, और उसके लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्वेश्चन में होगा। यानी पिछले साल की भी इंफॉर्मेशन आपके इसी क्वेश्चन में मिलेंगी, इस साल की भी इंफॉर्मेशन इसी क्वेश्चन में मिलेंगी, और आप बैलेंस शीट दो बना लेंगे, पिछले साल की कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए और इस साल की बैलेंस शीट करंट ईयर की जैसे एज यूजुअल बनाते हैं। मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और समझिए इसको। द फॉलोइंग पार्टिकुलर रिलेट टू द रोशनारा क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। ये आपका 15-16 करंट ईयर हुआ, तो पिछला साल हो जाएगा 14-15। बैलेंस दिया हुआ है 2350, ये पिछले साल का बैलेंस है। इंटरेस्ट फीस सब्सक्रिप्शन पिछले साल, करंट ईयर और एडवांस ईयर। प्रॉफिट फॉर रिप्लेसमेंट, लॉकर रेंट, संडे इनकम, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, फिक्स्ड डिपॉजिट, यूटेंसिल्स, क्रेडिटर बैलेंस। एक बात समझ लो कि ये पेमेंट साइड है, और यहाँ पे आइटम अगर कोई एसेट्स के हैं, इट मीन्स कि आपने परचेज किया है। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट आपने परचेज किया है, यूटेंसिल्स आपने परचेज किया है, और आपने क्रेडिटर का पेमेंट किया है। ये क्लोजिंग बैलेंस है इस साल का। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज 1 अप्रैल 2015, यानी पिछले साल में क्या क्या था।
यूटेंसिल्स 800, फर्नीचर 2500, कंज्यूमेबल स्टोर 350 और क्रेडिटर 1200। और 31 मार्च को इनके पास कंज्यूमेबल स्टोर 700 रुपये का था, क्रेडिटर अमाउंटिंग 550 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, मिलना बाकी था 75 रुपये। इंटरेस्ट एक्रूड था फिक्स डिपॉजिट पे 25, डिप्रिसिएशन लगाना फर्नीचर पे 10%, यूटेंसिल्स पे 15%। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, और आपको ये समझना चाहिए कि हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन से आइटम कहाँ मिलते हैं। तो रिसीव्ड साइड में बैलेंस प्रीवियस ईयर, पिछले साल की है, कैश 2350 और प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन, यानी कि इस साल आपके लिए एक्रू रहा होगा और इनके पास 1 अप्रैल को था यूटेंसिल्स। ये ऊपर के 2 आइटम रिसीव साइड में होते हैं और बाकी एडजस्टमेंट में होते हैं। तो यूटेंसिल्स था इनके पास 800 का और फर्नीचर 2500, कंज्यूमेबल स्टोर्स 350 और क्रेडिटर है 1200। बैलेंसिंग फिगर जो होता है वो कैपिटल फंड होता है। ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है और आपने कैपिटल फाइंड आउट कर लिया। जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस कैपिटल को आप वहां पे दिखाएंगे। अब आप बना रहे हो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको पता ही है, आप पेमेंट देखोगे और एक्सपेंडिचर लिखोगे। टू सैलरीज 1200, इलेक्ट्रिसिटी 120, न्यूज़पेपर 525, फिक्स डिपॉजिट यूटेंसिल्स एसेट्स है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, बैलेंस आपको कुछ लिखना नहीं है। इन्होंने कहा है फर्नीचर पे और यूटेंसिल्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है। टू डेप्रिसिएशन, फर्नीचर इनके पास था 2500, 10% 250, यूटेंसिल्स इनके पास था 800 रुपये का और पेमेंट साइड में 200 रुपये, यानी कि 1000 रुपये हो गए। आपने 200 रुपये का और खरीदा है तो 1000 रुपये 15%, 150। अब चलते हैं हम लोग रिसीव्ड साइड में, जहाँ से इनकम के आइटम आते हैं, रेवेन्यू वाले। तो सबसे पहले इंटरेस्ट फीस 300, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का होगा 3500, एडजस्टमेंट है कि 75 रुपीज आउटस्टैंडिंग है,
और फिर प्रॉफिट फ्रॉम रिप्लेसमेंट 100, लॉक और रेंट है 200, सन्ड्री इनकम है 120, और इनको फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट एक्रूड है एडजस्टमेंट में 25, बस सारे आइटम हो गए। टू 2075 टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 2075। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट आपको तभी बनानी होगी जब क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं होगा, और इसके लिए इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी रहती है। रिसीव साइड से ओपनिंग कैश बैलेंस, और अगर कोई एक्रूड सब्सक्रिप्शन है प्रीवियस ईयर का तो वो, और बाकी सारे आइटम एडजस्टमेंट से होते हैं। और इनकम एक्सपेंडिचर वही सारे करंट ईयर के आइटम और रेवेन्यू वाले, और आपके रिसीट पेमेंट से अगर कोई आइटम कैपिटल का होगा तो वो आपके न्यू बैलेंस शीट करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा, प्लस आप एडजस्टमेंट को जरूर फॉलो करते हैं। आइए बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट, ध्यान से देखिए। कैपिटल फंड आपका आया हुआ था 4320, और ये सरप्लस 2075, और अब रिसिप्ट साइड के आइटम यानी एडवांस ईयर का सब्सक्रिप्शन 75, जिसे हम लोग बोलते हैं अनअक्रूड सब्सक्रिप्शन। आपके पास पिछले साल अगर क्रेडिटर है तो अगर आपने उसका पेमेंट कर दिया तो इस साल नहीं रहेगा, और अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो इस साल रहेगा। तो प्रीवियस ईयर का क्रेडिटर था इनका 1200, और लिखा हुआ है पेमेंट साइड में क्रेडिटर यानी कि पेमेंट कर दिया 1000, तो बचा आपके पास 200। तो आप यहां पे क्रेडिटर दिखाओगे 200, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि 31 मार्च को क्रेडिटर के अमाउंट थे 550, तो आपको वही दिखाना पड़ेगा। फिर आप कोई कैलकुलेशन नहीं करोगे कि पिछले साल 1200 रुपये था, इस साल 1000 का पेमेंट किया तो 200 बचे तो 200 दिखाएंगे। अगर वो एडजस्टमेंट में शो कर देते हैं कि यही बैलेंस है तो आपको उनकी वो बात माननी होगी, यानी आप दिखाओगे क्रेडिटर 550।
300 7,850। बच्चों ये 4850 है। आइए हम लोग एसेट्स बनाते हैं। पेमेंट साइड में सबसे पहले क्लोजिंग कैश बैलेंस 1150। पिछले साल इनके पास था यूटेंसिल्स 800 प्लस परचेज लेस डेप्रिसिएशन, फर्नीचर 2500, डेप्रिसिएशन 250, फर्नीचर के बाद है कंज्यूमेबल स्टोर। फिर इन्होंने मेंशन कर दिया एडजस्टमेंट में कि 31 मार्च को स्टोर था इनके पास 550, सो आपको वही दिखाना पड़ेगा। और फिर है एक्रूड सब्सक्रिप्शन 75 और इंटरेस्ट है 25। और अब इनके पास फिक्स डिपॉजिट परचेज हुआ है इस साल 2500 का। बच्चों कोई और आइटम तो नहीं, फिक्स डिपॉजिट यूटेंसिल्स हो गया और फर्नीचर कंज्यूमेबल स्टोर 700 है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में कैपिटल नहीं होगा तो आपको कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है तो आप प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाओगे और उसके बेस पर आप कैपिटल फाइंड आउट करोगे। और ये करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाते समय रिसीट, पेमेंट, एडजस्टमेंट सभी को फॉलो करते हैं। कोई एसेट इस साल परचेज हो गया ऐड कर लेंगे, जैसे ये परचेज हुआ था। कोई एसेट आपने सेल कर दिया तो लेस कर देंगे। इसके बेस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे। पढ़ाई करिए, मन लगाकर पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी है और अवसर भी है, उसका फ़ायदा उठाइए। कोई भी निगेटिविटी मन में कभी नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर कभी भी आपके मन में कोई निगेटिविटी आती भी है किसी भी वजह से, तो अपने पेरेंट्स से आप बात करें, आप उनको शेयर करें, उनको बताएं अपनी बातें, तुरंत वो दूर करेंगे, आपको समझाएंगे। क्योंकि बच्चों के मन में निराशा की भावना भी बहुत जल्दी आ जाती है।
तो आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, पेरेंट्स आपको समझाएंगे, आपके लिए तुरंत वो दूर हो जाएगा और आप आगे बढ़ने के लिए तुरंत निकल पड़ेंगे अच्छी भावना से, अच्छे मन से। तो कभी निराश नहीं होना, और कभी अगर कोई असफलता मिलती है तो ये मान लो कि आगे तुम सफल होने वाले हो। यही सोच के खुश हो जाओ कि जरूर कुछ अच्छा लिखा होगा मेरे बारे में, तभी हमें यहाँ पे ठोकर लगी है, तभी हमें यहाँ पे हमें असफलता मिली है। तो शायद आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाए। तो इस तरीके से, और बाकी आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। वो ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर, कैपिटल आइटम कौन सा होता है, कौन सा रेवेन्यू आइटम होता है, ये सारी चीज़ों पे आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस साल 15 मार्च का ये आने वाला है। तो बच्चों ध्यान दीजिए नेक्स्ट टर्म पे।